हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे बिहार बोर्ड 12th। तो हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं ये जो हम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 2026 से 27 में जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं जो उसको हम क्या करेंगे, हिंदी के पहला चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन आसान भाषा में सीखेंगे और समझेंगे। और समझ जाएंगे तो अपने बहन को, अपने भाई को, बड़े भाई, छोटे भाई को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि समझाइएगा तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। प्रैक्टिस बना रहेगा तो आप किसी को सिखा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 12th, कक्षा 12वीं, दिंगत भाग 2। ये पहला ऊपर का पेज है, ये उसका दूसरा पेज है, दिंगत भाग 2। दिंगत भाग 2 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो ये दूसरा पेज है, अगला पेज जानेंगे। अगला पेज जानेंगे। ये अनुक्रमणी मतलब किस प्रकार से चैप्टर को, कैसे चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स हम कौन कौन से चैप्टर है, गद्य खंड, काव्य खंड, या अनेक कैटेगरी में ये अनुक्रमणी बांटे गए हैं। तो चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड, चैप्टर पहला, बातचीत, के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब पेज नंबर 11 है। तो आज हम चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 11 जो है उसका जीवन परिचय, बातचीत। देखिए, बातचीत पाठ को लिखे बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय सिर्फ समझेंगे, एक पेज बाय पेज अब हम समझेंगे अर्थ समझ करके। देखिए, पेज बाय पेज हम समझेंगे। तो देखिए, पहला पेज जो है जीवन परिचय जानेंगे। पहला पेज में क्या जानेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय है, उसके बारे में जानेंगे। किसका जीवन परिचय जानेंगे हम, बालकृष्ण भट्ट जी को, जो बातचीत पाठ को लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर को लिखे हैं ये भी याद करना है। पहला चैप्टर्स का नाम बातचीत। बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ को लिखा है, बातचीत। तो चलिए इसको हम आसान भाषा, जीवन परिचय का मतलब क्या थे, शुरू से कैसे पढ़ाई किए और शुरू में कैसे पढ़ाई में मन नहीं लगे, क्या किए, माता पिता कैसे संस्कार दिए, ये जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण जानना है। और एक एक अर्थ समझ करके हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे जन्म। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। और निधन, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ,
20 जुलाई 1914 को। और उसके बाद चलेंगे तीसरा पॉइंट, निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो महान आदमी कैसे बने, साधारण आदमी से महान आदमी कैसे बने, कैसे संघर्ष किए, पढ़ने में कैसे मन नहीं लगे, और कैसे पढ़ने में रुचि आए, क्या खेलने में रुचि आई, पढ़ने में रुचि आए, किस फील्ड में अच्छा लगा। तो चलिए अब हम जानेंगे माता पिता। बालकृष्ण भट्ट जी के माता पिता किस प्रकार से बालकृष्ण भट्ट के पालन पोषण किए। माता पिता अपने बालक के पालन पोषण कैसे करते हैं। बालक के लिए भगवान हैं माता पिता। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए ये है पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है। माता का नाम है पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। जान के बालकृष्ण भट्ट जी के माता और पिता का नाम क्या है, पार्वती देवी माता का नाम और बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम। बस अब जानते हैं आगे का समय कैसे उसके माता पिता कैसे संघर्ष किए। अगला पॉइंट, पिता एक व्यापारी थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृति महिला हाउसवाइफ थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में, देखिए माता या पिता अपने लड़का या लड़की, बालक बालिका के लिए बहुत प्यारा, दोनों बराबर से भगवान के रूप है, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब माता या पिता उनको अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो मायने रखते हैं उस समय में किसको, उस बालकृष्ण भट्ट जी को सबसे ज़्यादा स्नेह माँ से ज़्यादा थे, स्नेह प्यार दुलार। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के मन में, बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माता पिता का संस्कार ही महान बना देते हैं, जो हम कैसे पढ़ना है, जीवन में संघर्ष करना है। और बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। कौन लालसा जगाई, बालकृष्ण भट्ट जी के माता पिताजी। देखिए पिताजी व्यापारी करते थे और माताजी घर पर रहते थे। तो माताजी सोचे हम अपने लड़के को, हम नहीं पढ़े हैं तो हम अपने लड़के को पढ़ा करके बड़ा आदमी बनाएंगे, IAS बनाएंगे, ऐसा सोच रखे। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी व्यापारी थे तो व्यापार करते थे, समय नहीं बचता था। तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी सोचे हम अपने लड़के को पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा तो बड़का आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, जॉब करेगा, महान आदमी बनेगा।
तो इसी प्रकार से उनके माताजी शुरुआत से बचपन से ही पढ़ने में उसको ऐसे ही संस्कार से ढाला जो पढ़ने धीरे रोज करके प्रैक्टिस बनाया। बचपन में भी नहीं, जो बचपन में जब पढ़ने की उम्र नहीं थी तब उस टाइम तभी समय में उसको पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती पढ़ो नहीं। माता से ज़्यादा स्नेह था और माताजी ने समझे पिताजी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी काम पे रहते हैं, व्यापारी करते हैं, हम घर में हम बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो हम अपने लड़कियों को ऐसे संस्कार देंगे, ऐसे एजुकेशन देंगे ताकि महान बन सके और जॉब करे, आईएएस बने। अनेक प्रकार के सपनों को ले करके बालकृष्ण भट्ट के माताजी ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बेटा पढ़ाई कर लो, ऐसे करके बोला, बउआ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे ना तो आगे मतलब अनेक प्रकार से बुला करके फुसला करके और अनेक प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास बनाते गए और पढ़ाया। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और पढ़ने की रुचि दिलाई उसके माताजी ने, लालसा जगाई। तो धीरे धीरे जब रोज़ पढ़ने लगा तो समझा हाँ ये सही, मम्मी जी सही करे। कुछ दिन तो पहले अच्छा नहीं लगा जो नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे मम्मी दुलार से समझा करके प्यार से पढ़ाने लगे। तो अब हम अगला पॉइंट जानेंगे, शिक्षा। अगला पॉइंट है अब शिक्षा कैसे प्राप्त किए। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के माताजी शुरुआत से पढ़ने की लालसा जगाई, अध्ययन करने की, और तो शुरू से धीरे धीरे पढ़ने लगा बालकृष्ण भट्ट जी, और प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। 1967 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दी। देखिए धीरे धीरे बालकृष्ण भट्ट जी के माताजी बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई और धीरे धीरे पढ़ने लगा, समझने लगा, सीखने लगा, मम्मी का बात मानने लगा। तो जो अपने माता पिता का बात नहीं मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, चाहे हम रहे या कोई भी रहे। लेकिन आज के समय में सबको माता पिता के बात बुरा ही लगता है, अच्छा नहीं लगता। कोई होता है जो अपने संस्कार के वजह से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, बहुत कम ही लोग। चलिए तो अब हम देखिए, अब बालकृष्ण भट्ट जी पढ़ने में भी तेज हो गए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बना करके। देखिए एक दिन में कोई नहीं सीख सकता है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी भी शुरुआत में उसका मम्मी ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की तो नहीं पढ़ी, धीरे धीरे अभ्यास बना, दुलार से पढ़ाया और धीरे धीरे बालकृष्ण भट्ट जी पढ़ने लगे। और पढ़ने लगे तो देखिए शुरुआत में क्या किया है बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी शुरुआत में क्या किए, संस्कृत का अध्ययन किए, संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगा। 1867 में प्रयागराज के मिशन में स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दी। देखिए
एक साधारण सा आदमी, उसके माता पिता के संस्कार की वजह से बालकृष्ण भट्ट जी पढ़ने लगे और पढ़ करके वो समझने लगे। जब तक आप समझिएगा नहीं जो हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, माता पिता जी क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जब किसी चीज़ को हम समझेंगे नहीं तो उसका मतलब जानेंगे ही नहीं, सही या गलत का मतलब हम जानेंगे ही नहीं। तो देखिए, एक साधारण सा बालक बालकृष्ण भट्ट जी, लड़का, लेकिन महान है। देखिए बचपन में कैसे था, पढ़ने में मन नहीं लगा, खेलते कूदते थे। तो बताइए, बचपन है ही खेलने कूदने का। जब पढ़ने का उम्र होता है 10वीं 12वीं में, तो उस समय पढ़ने आवश्यक जरूरी है। बचपन तो है खेलने के लिए, समझ नहीं है, खेलते हैं मस्ती में, तो बचपन खेलने के लिए ही है। तो देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट जी शुरुआत में क्या किए, संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगा बालकृष्ण भट्ट जी को। तो संस्कृत में अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन में, प्रयाग राज्य में लगता है, प्रयागराज में, प्रयाग के मिशन में स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दी। प्रयागराज का जो मिशन होता है उस स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दी। अब चलिए, उसके बाद परीक्षा दी तो किस प्रकार से आप जानेंगे क्या हम वृत्ति, देखिए वृत्ति का मतलब क्या हुआ, जो एंट्रांस दिए तो उसके बाद क्या किया, आगे क्या किए, आगे पढ़ाई नहीं किए या पढ़ाई किए, पढ़ाई अच्छा लगने लगा या नहीं अच्छा लगने लगा, वो बालकृष्ण जी के वृत्ति में जानेंगे। तो देखिए, किसमें जानेंगे हम, किसमें जानेंगे, क्या हो रहा है इसको, चलिए सही है। चलिए अब क्या करते हैं, वृत्ति जानते हैं। एंट्रांस ये थी, ये तो क्या किए बालकृष्ण भट्ट जी, तो चलिए यही जानेंगे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में स्कूल में अध्यापन रहे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। मतलब क्या हुए, अध्यापन मतलब शिक्षक रहे।
एंट्रांस का परीक्षा भी दिया और उस मिशन में परीक्षा में पास हुए और उस मिशन में वो अध्यापक बने। और आगे जानते हैं। अध्यापक ने अध्यापन बने। अगला जानेंगे। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का क्या किया? अध्यापन किया। कौन किया अध्यापन? बालकृष्ण भट्ट जी ने 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में क्या किए? स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। देखिए कोशिश करते रहा और आगे बढ़ते गया। संघर्ष से संघर्ष आए, फेल हुए, जीते और आगे बढ़ते गया। अगला पॉइंट जानेंगे। देखिए 1800 देखिए कहाँ थे? यहाँ पे थे। 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति चुने गए। देखिए पहले क्या था? प्रयाग मिशन के क्या थे? अध्यापन थे, मतलब कमिटी में जुड़े हुए थे और वो भी एंट्रांस देख करके स्कूल्स में गए थे, कमिटी में नहीं, सॉरी, स्कूल में। तो 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुए। क्या बने? अब बने अध्यापक, शिक्षक बने। इंटर कॉलेज के अध्यापक नियुक्ति चुने गए। देखिए कहाँ से शुरू किए और यहाँ पे शिक्षक बने, संघर्ष किए, मेहनत किए। चलिए अगला जानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी क्या बने? एक शिक्षक बने। जब शिक्षक बने तो किसका नाम रोशन हुआ? माता पिता का। पिताजी एक व्यापारी थे, माताजी हाउसवाइफ थी, घर पे रहती थी। तो किसका नाम रोशन हुआ? बालकृष्ण भट्ट जी के पढ़ने में रुचि कौन दिलाई? उसके माता जी। तो आगे जानते आगे क्या किए। देखिए किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। लेखन कार्य मतलब लेखक भी थे। जब जॉब किए थे, शिक्षक बने थे इंटर कॉलेज के, पाठशाला इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे शिक्षक भी बन गए। उसके बाद किंतु उग्र स्वभाव मतलब थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा। लेखन कार्य
जो लेख लिखते थे उसी अपने कार्य पर निर्भर पड़ा। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। अब जानेंगे अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, विशेष परिस्थिति। बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन में विशेष परिस्थिति क्या है जो सबके जीवन में आते हैं? हमारे आपके जीवन में आए हैं तो उससे आप ऊपर उठ गए होंगे और अपने सपनों को लेकर के कुछ अच्छा काम करते होंगे। और नहीं आए हैं तो संघर्ष जीवन में आएगा, नहीं तो सामान्य जीवन में संघर्ष नहीं है तो सामान्य आप साधारण आदमी हैं। जीवन में परिस्थिति संघर्ष नहीं आए तो जिंदगी बेकार है। तो अब हम क्या जानेंगे? बालकृष्ण भट्ट जी का विशेष परिस्थिति कैसा रहा? यही पॉइंट है ना? विशेष परिस्थिति कैसा रहा? देखिए यहाँ पे विशेष परिस्थिति देखिए। अब देखिए विशेष परिस्थिति कैसा रहा। पिता के निर्धोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना पैतृक, देखिए पिता के, देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के निधन उपरांत जो पिताजी के जो व्यापारी थे वो कौन संभाले? बालकृष्ण भट्ट जी। संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखिए जीवन में ऐसा संघर्ष चल रहा है, पिताजी का निधन हो गया, व्यापार संभाले और गृह कलह का सामना करना पड़ा। इतने संकट में है तब पर भी आर्थिक संकट में है बालकृष्ण भट्ट जी। आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अपने साहित्य जो लेख लिखते थे हिंदी में उसके प्रति समर्पित रहे। इतना बड़ा संघर्ष चल रहा था, कोई देखा? इतना बड़ा संघर्ष कर रहे थे, महान कैसे बने? इसीलिए जितना ज़्यादा बड़ा संघर्ष रहेगा उतना महान बनेंगे। आप रहे या हम रहे, या जैसे बालकृष्ण
भट्ट जी। तो सबके जीवन में ऐसा संघर्ष आते हैं कुछ महान बनाने के लिए। अगला पॉइंट अब जानेंगे। तो अब सब कुछ समझ गए हैं, कोई डाउट्स? ऐसे करके समझना है। अब अगला पॉइंट है, देखिए, रचनात्मक सक्रियता। बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन में रचनात्मक और सक्रियता को किस प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी अपने जीवन में करते रहे और महान बने। तो चलिए जानते हैं अब। चलिए रचनात्मक सक्रियता, देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्दमिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी के प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। फुल स्टॉप। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के महान लेखक थे, हिंदी को लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यकार लेखक थे। आगे जानेंगे। प्रेरणा से हिंदी वर्धन सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालने प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसे वो कौन? बालकृष्ण भट्ट जी 33 वर्ष चलाते रहे। अगला पॉइंट, इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीति विषयों पर निबंध लिखते रहे। साहित्य, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीति विषयों पर निबंध लिखते रहे। कौन लिखते रहे? बालकृष्ण भट्ट जी। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1866 में लाला श्रीनिवास की संयोगिता स्वयं की कठोर आलोचना की है। किस प्रकार से? देखिए, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा में 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की है। अगला पॉइंट, जीवन आलोचना की है, मतलब जीवन में अनेक प्रकार की समस्या और संघर्ष किए और महान बने। वैसे समस्या को समाधान करके महान बने, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहे। लेखक निबंध, समाज, साहित्यिक, नैतिकता, राजनीति विषयों पर निबंध लिखते रहे और लिखते गए।
देखिए, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो जाए। देखिए क्या बोले अगला पॉइंट। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो जाए। अच्छा व्यवहार मतलब अच्छा कहते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करने पर वो अलग हो जाए। जीवन के अंतिम दिनों में किस प्रकार से अपना समय बिताए और अंतिम दिनों में किस प्रकार से अलग, अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। अगला पॉइंट अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है रचना। रचना फिनिश करने के बाद जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा, तब बच गया रचना। चलिए ये हो गया रचना। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचार्य, स्व अजान के एक सुजान गुप्त बेड़ी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सदैभाव का अभाव है। देखिए उपन्यास रचना में क्या होता है। उपन्यास लिखे, रहस्य कथा, नूत ब्रह्मचारी, स्व अजान, एक सुजान गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, चरित्र परिणाम, हमारी घड़ी स्वभाव का अभाव है। हमारी घड़ी में सदैभाव का अभाव है, मतलब भाव का अभाव, मतलब किसी से स्नेह, ईमानदार आदमी से स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। किसी अच्छे आदमी को देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, कैसा संस्कार है, ऐसा आदमी का हर हमेशा अभाव है। अगला पॉइंट जानेंगे। नाटक पद्मावती, किरातार्जुन, दुर्जन वेणी, सहारा, शिशुपाल, वधनल, दमयंती सवार, दमयंती का स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, बनारस, पतित पंचम, मेघदान, वध, कट्टर सोम की एक नकल, ग्रेल्ला, इंडोनेशिया और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, खेल, भाली बहादी। देखिए किसी प्रकार से आगे बढ़ते गए।
अगला पॉइंट है प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल, जैसा परिणाम। आज हम बोएंगे बबूल का पेड़, चाहेंगे जो आम खाएंगे तो कभी होगा तो नहीं होगा। तो देखिए प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करो वैसा परिणाम। नई शेरनी का विष आचार विंडवन आदि हैं। निबंध 100 के 100 के आसपास निबंध निजनों से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध मला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। इस प्रकार से संग्रह प्रकाशित है, समाज में विकसित परिवर्तन संगठित करने लगे और महान बने। जीवन महान होना चाहिए, नहीं तो जानवर कहलाएंगे। जीवन लंबा होने का मतलब महान होना चाहिए। तो चलिए जीवन परिचय खत्म हो गए। अब हम 11 पेज नंबर जीवन परिचय फिनिश्ड हो गया। अब ये है जो ये स्टार्टिंग है 12 पेज नंबर से में दे देंगे इसको, यहाँ से 12 पेज नंबर्स को आराम से समझेंगे, ऐसे हर एक चैप्टर्स को समझेंगे। चलिए जय हिंद। इसी प्रकार से समझेंगे, सीखेंगे और अपने भाई बहन छोटे बड़े को सिखाएंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस बना रहे। हम नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे, नंबर के लिए जो पढ़ता है वो ना करे, जो नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं वो क्या है बताइए। वो अपना खुद खर्चा निकाल लेगा। क्यों, कैसे निकालेगा हम बता दे रहे हैं। वो भी क्योंकि जब आप पढ़िएगा, जिस टाइम पढ़िएगा अपन छोटे बड़े भाई बहन को सिखाइएगा तो आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा, बना रहेगा। आप जैसे 10वीं से 12वीं में गए, 12वीं से बीए में गए, तब 12वीं वाला जो हमको अच्छा से एक्सपीरियंस रहेगा, याद रहेगा, समझेंगे, सीखेंगे, रिवीजन होते रहेगा तो हम किसी को पढ़ा सकते हैं। हमारा इनकम ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप खुद का खर्चा माता पिता से नहीं मांगना पड़ेगा। जो आज डिग्री लेके घूमते हैं, जो कितना पैसा मिलेगा, कितना सैलरी है, ऐसे ही घूमते रहिएगा भर जिंदगी, क्या करना है कुछ पता ही नहीं। तो इसी प्रकार से सीखना है, समझना है और सिखाना है अपने भाई को, बहन को, दीदी को। पापा जी जानते थे पापा को, मम्मी जानते थे मम्मी जी को। सिर्फ मम्मी को तो सुनाएंगे ना, मम्मी हम बोलते हैं हमको याद है कि नहीं। समझिए, सीखिए और सिखाइए। तो चलिए परिचय फिनिश्ड हुआ। इसी प्रकार से हर एक पेज बाय पेज हर एक चैप्टर्स का सॉल्व करेंगे। जय हिंद।